इस्तीफा आप मांग रहे हैं, उससे पहले आप ये कहते रहे कि भाई तमाम चीजें हैं। अगर वाकई में इतनी चीजें हैं तो गिरफ्तार कर जेल डालिए। ये इतना लंबा धारावाहिक क्यों खींच रहे हैं? क्यों नहीं रिमांड पर लीजिए, नहीं तो पुलिस कस्टडी में डालिए। सबसे पहले तो जी धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं भाई साहब जो बात कर रहे थे उनसे कहना चाहूंगी, देखिए चरित्र हनन उनका होता है जिनका चरित्र होता है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, हम बात कर रहे हैं प्रमुख जो आरोपी है उसका नाम है मनीष सिसोदिया। वो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं और उन्होंने ही भ्रष्टाचार करने के इरादे से नई आबकारी नीति की शुरुआत की। फिर उन्होंने जिस तरह से घालमेल किया है, जिसमें चुनिंदा विक्रेताओं को 144 करोड़ रुपए दिए गए हैं, जो कि पूरी तरह से अनियमितता है। और एक और मैं बता दूं आपको बात की, इन्होंने अन्ना से अनदेखी की है कानूनों की, लेकिन सिर्फ और सिर्फ ब्लैक लिस्टेड कंपनियों के लिए और अपने जो साथी शराब माफिया है उनको लाभ पहुंचाने के लिए दिल्ली सरकार, यानी कि आप और हम, या मुझे मालूम नहीं आप कहां बैठी हैं, लेकिन दिल्ली के लोग हैं, उनका 144 करोड़ रुपया जो राजस्व में आना चाहिए था, जो बाकायदा कोष का हिस्सा था, करवाइए, जेल में डालिए, आगे की कार्रवाई कीजिए। अब उसको लेकर आप चुप रहिए भाई साहब चरित्र की बात कर रहे थे। चरित्र हनन के करने के एक्सपर्ट के चक्कर में तो आप लोग सरकार में आ गए। औरों का चरित्र हनन में महारत आप लोग को इतनी हासिल है कि सिर्फ इसी आधार पर, अरे बोलने क्यों देरी दे रहे हैं आप? बोलिए। तो चरित्र की बात छोड़ दीजिए और हनन की बात छोड़ दीजिए, बताइए पैसों का क्या हुआ? और अगर आबकारी नीति लाने में आप इतने ज्यादा उतावले हो रहे थे तो उसको वापस आपने क्यों लिया? अब जब आप प्रमुख आरोपी हैं और आप कह रहे हैं हमने तो कुछ किया नहीं, और ये तक अब नहीं मैंने खत्म नहीं की बात, खत्म करने दीजिए, मैं चुपचाप हो जाऊंगी उसके बाद। मनीष सिसोदिया तो कुछ दिन पहले कह रहे थे अरे सीबीआई के लोगों ने तो ऑपरेशन लोटस कर दिया है। उन्होंने मतलब काफी हंसी भी आई, हमको हंसी भी आई, रोना भी आया। पर आप बताइए, वो तो कह रहे थे भाजपा जो है तुम लोग ज्वाइन कर लो और अब आम आदमी पार्टी छोड़ दो, केस वापस ले लेंगे। अब क्या हुआ मनीष सिसोदिया जी का? वो तो अपने इलेक्शन खुद हारते बेचारे बड़ी मुश्किल से बचे हैं। ठीक है, तो अब मुझे लगता है ये सारी बात जो है कहीं ना कहीं सही हुई नहीं और उनको लगने लगा है खौफ। यदि वो करप्ट है तो गिरफ्तार कीजिए, बात कहानी खत्म कीजिए। एक ओपनिंग कमेंट में अवधेश जी का भी ले लेती हूँ, फिर उसके बाद शाजिया जी आ रही हूँ। अवधेश जी, क्या डरे हुए हैं मनीष सिसोदिया? क्या यही कारण है कि उनकी एक्टिविटीज जो है वो ये दर्शा रही है? क्योंकि आरोप तो लगते रहे इससे पहले भी कि देखिए जांच को किस तरह से प्रभावित कर सकते हैं। वो अलग बात है कि खुद को वो क्लीन चिट देते रहे। देखिए, ऐसे अनेक संस्थाओं में अगर आपके काम करने का अनुभव हो तो कुछ फाइलों में अगर कुछ चीज़ें नोट नहीं होती है, कुछ गलत नोट हो जाती है, यहाँ तक कि कमेटी बैठती है, कहती है कि भाई ये गलत है, और फिर वहाँ के क्लर्क को या किसी को परमिशन दिया जाता है कि ये अब अगली मीटिंग में रखी जाएगी, ये फाइल अब किसी को नहीं दी जाएगी। तो फिर जुगाड़ लगा करके वो फाइल मंगा करके कुछ बैक डेट में चीज़ें डाली जाती है, कुछ चीज़ें हटवाने की कोशिश की जाती है। जो लोग संस्थाओं में काम करते हैं, किसी को परमिंदर सिंह सेठी कर रहे होंगे, ये सब पुराने अनुभव की बात है कि फाइल मंगा करके क्या किया जाता है। अब बाकी हमारे परमिंदर सिंह सेठी करें, मैं जीवन में पहली बार सुना, इतने गंभीर व्यक्ति हैं, ये किसी का तर्क भी देते हैं उसमें थोड़ी शक्ति होती है। कह रहे हैं कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अधिकार है कि सारी फाइल मंगा सकता है। मैंने किसी संविधान में सुनिए मैं ये कह रहा हूं, सुनिए, किसी संविधान के किसी नियम में नहीं लिखा है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर हर फाइल मंगा सकता है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर का पद संविधान में है ही नहीं, ये पॉलिटिकल पद है मूल रूप से। वो जिस विभाग के मंत्री हैं अंततः वही मंत्री होते हैं। तो ऐसे तर्क देना, मेरा कहना है कि अगर उन्होंने मंगाया, स्कैन करके मंगाओ, उसको देखो, उसको पढ़े, तो सारे चीजें ढूंढी जा रही है कि बड़ी हास्यप्रद बात ये है, सबसे बड़ी हास्यास्पद बात तो आपने किया है महाराज। कॉपी कॉपी में कैसे घपला हो सकता है? ओरिजिनल फाइल तो उनके पास है। और एक बात सुनिए, सरकारी कागज में कैसे घपला होगा? अरे सरकारी कागज में कोई घपला नहीं हो सकता। सुन लीजिए कैसे घपला होगा। आपका मर्डर, आपको ज्यादा एक्सपीरियंस है सर। अरे सुनिए ना, आपका मर्डर मुझे कराना है ना,
तो आपका पहले फोटो मंगाएंगे, आपके घर की तस्वीर मंगाएंगे, आपकी गाड़ी की तस्वीर मंगाएंगे, उस क्रिमिनल को देंगे कि ये आदमी ऐसे ऐसे निकलता है, इसको गोली मार दो। उसी प्रकार से वो पहले स्कैन कॉपी मंगाई जाएगी कि ये स्कैन कॉपी में कैसे फलाने जगह कैसे घपला हो सकता है? अरे सुनिए, स्कैन दिया जाएगा किसी को, आप इतना बड़े पत्रकार, आप स्कैन कॉपी में कैसे चेंजेस कर सकते हैं? अरे भाई आप जानते हैं स्कैन कॉपी में कैसे चेंजेस कर सकते हैं? बता तो दिया कैसे किया जा सकता है। आप मेरी बात सुनिए, अगर कोई आरोपी भी है कानूनी तौर पर, उसको पूरी फाइल, अच्छा आप जरा एक बात बताइए ना, अगर वो आरोपी है, सुनिए तो परमिंदर जी, 1 मिनट हिमानी में हाँ ठीक है, दे दूं। फिर ऐसा है कि अगर कोई गवाही भी देनी होती है तो गवाह को केस का जो है, आप तो खुद जानते हैं, उसको स्कैन या फोटो मांग के पढ़ा दिया था कि ये केस है, ये परलोड, ऐसे ही बोलना। तो ये स्कैन कॉपी के बहुत सारे हजारों उपयोग हैं। अगर मन में चोर नहीं हो, अपनी गलती नहीं हो, तो उसको मंगाने की आवश्यकता ही नहीं बनाई है, तो उसकी फाइल वो पढ़ना चाहते हैं। अरे भैया, आप क्या दुविधा है? पर क्या उनको नहीं पता कि उन्होंने क्या नीति बनाई? उन्हें नहीं पता था उन्होंने क्या नीति बनाई? उनको डिफेम करने की साजिश करी जा रही है। वो अपना कैसे एक बड़े अपराध और पाप को कैसे अपने कुतर्कों से बचाने की कोशिश कर रहे हैं।